प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। हम आप सभी का अपनी इस ऑनलाइन सभा में स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सब प्रभु में आज के दिन आनंदित हैं। तो आए हम अपने हृदय मन को तैयार करें और धन्यवाद दे परमेश्वर का कि उसने हमें एक बार फिर से अपने महिमा में मिलाया है और अपनी महिमा को करने के लिए हम सबको एक साथ इकट्ठा किया इस ऑनलाइन सभा के द्वारा। तो आए हम इस समय परमेश्वर की आराधना के लिए बढ़ते हैं और अपने मन और हृदय को प्रभु की आराधना में सौंपते हैं। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हमें एक फिर से मौका दिया कि हम उसके नाम की स्तुति और महिमा और प्रशंसा करें। आइए हम मिलकर एक साथ आप जहाँ भी हो अपने मन और हृदय को परमेश्वर के हाथों में सौंप दें और आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर को भेंट चढ़ाएं, स्तुति और महिमा और प्रशंसा करें। हालेलुया। आइए मिलकर गाते हैं। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तू अवैध है, तेरा पहला प्यार है। तू अवैध है, तेरा पहला प्यार है।
हम जीवित हैं प्रभु, ये आपका अमूल्य और प्रेम और दया है प्रभु। हम रोज को भी प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद की भी चढ़ाते हैं महिमा स्तुति प्रशंसा प्रभु। हमारी मन की आंखों को खोले प्रभु, और ज्ञान और प्रकाशन की आत्मा दीजिए प्रभु, ताकि प्रभु हम अपने आत्मिक जीवन में बन सके प्रभु। हम और तेरे करीब आना चाहते हैं प्रभु, और तेरे करीब जितने भी लोग प्रभु इस ऑनलाइन सर्विस के द्वारा प्रभु से जुड़े हैं प्रभु, हर एक तेरी कृपा दृष्टि को प्रभु शांत प्रभु छाया करेंगे प्रभु। आपके दास के द्वारा जो भी आप हमारे बीच में परमेश्वर बातचीत करना चाहते हैं प्रभु, पवित्र आत्मा आप हमारी सहायता कीजिए। हम वचनों को समझने में, उसमें मनन करने में, ध्यान करने में, हम वचनों के साथ प्रभु हम आगे बढ़ सकें। ऐसी कृपा और दृष्टि को हमें कीजिए प्रभु। आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, सब कुछ प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। सारा आदर महिमा देते हैं और विनती और प्रार्थना प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो उसकी अद्भुत उपस्थिति के लिए। आज इस समय जो हम जिस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि परमेश्वर का वचन हमें आज क्या सिखाता है, उस तरफ बढ़े। क्यों ना अपने हृदय को हम प्रभु की महिमा के लिए सौंपे, और इस वक्त जब वचन हमारे अंदर बोया जाता है तो हम नम्रता के साथ उसको ग्रहण भी कर सकें। आए हम परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए बढ़ते हैं। प्रिय मित्रों, आज के इस दोपहर में मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ प्रिपरेशन। और जब ये शब्द आपने सुना होगा तो शायद आपके मन में आया होगा कि अब तो समय आ गया है जब आखिरी समय है और अंतिम का समय है, और अंत के समय में हमें तैयारी करना चाहिए। लेकिन मैं आपसे उस विषय पर नहीं बातचीत कर रहा हूँ। मैं उन जवानों के साथ बातचीत करने पर तत्पर हूँ आज के इस दोपहर में, जो अपनी परीक्षाओं को लिख रहे हैं या लिखने वाले हैं, या जिनकी परीक्षाएँ होने वाली हैं। उन्हीं के लिए मैं तैयारी के विषय बातचीत कर रहा हूँ। आर you prepared, or have you prepared everything what you needed to prepared? मेरे प्रिय, मैं नहीं जानता हूँ कि आपने उतनी तैयारी की है या नहीं, लेकिन मैं आपसे चाहता हूँ कि आज इस दोपहर में इस बात को ज़रूर सीखने और सुनने की कोशिश करें, जिसके चलते आप अपने जीवन में आशीषित हो पाएँ और अपने जीवन में सब कुछ करके आप सिद्ध हो सकें। क्या आपके मन में ऐसा लगा हुआ है कि अभी भी मैं तैयार नहीं हूँ, मेरी तैयारी अधूरी रह गई है, मैं पूरी तौर से तैयार नहीं पाया गया हूँ? क्योंकि आप अपने मन में ये बात बोले चले जा रहे हैं, क्योंकि आपने सोचा कि हम तैयारी समय रहने से पहले नहीं कर सकते, थोड़ा और करीब आ जाए और तब अपनी परीक्षाओं की तैयारी करेंगे। और आपने सोचा एक रात में ही तैयारी करेंगे, और एक रात की तैयारी जिसके विषय में किसी ने बताया कि एक रात की तैयारी ठीक इसी प्रकार से होती है कि तैयारी लोग करते हैं कि वो चीट करेंगे या फिर किसी भी तरीके से एग्जामिनेशन हॉल में जा कर के डेस्क के ऊपर लिख लेंगे, या हाथ पर लिखेंगे, या पैर पर लिखेंगे, या कपड़े पर लिखेंगे, लेकिन लिख करके ताकि अपनी परीक्षाओं को पास करें। नहीं जानता हूँ मेरे प्रिय, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि इसके द्वारा भी उनकी तैयारी नहीं हो पाती है, तो वे अपने साथ किताब ही लेकर के एग्जामिनेशन हॉल में पहुंच जाते हैं, ताकि वे सोचते हैं कि उसके द्वारा उन्हें सफलता मिल जाए, और वे अपने इस तैयारी को बड़े बड़े बेतुके तरीके से करते हैं। लेकिन मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ ठीक यही है मेरे प्रिय। क्या हमने और आपने तैयारी कर ली है, या फिर इंतज़ार कर रहे हैं? At the last hour, I will do whatever I have to do. The time is passing by. The things are going worse for us. So we have to be careful. Otherwise, we will lose everything, every opportunity, every aspect. My dear friend, मेरे प्रिय मित्रों, मैं आपसे चाहता हूँ कि आप इस बात को पूरी तौर से अपने आप में डाल कर रखें और अपने आप से पूछें, क्या मैं सच में तैयार हूँ अपनी परीक्षा देने के लिए? क्या मैंने अपनी पूरी तैयारी कर ली है? क्या मैंने जोश खरोश के साथ तैयारी की है? क्योंकि एक घटना में मुझे सुनने में आई कि एक जवान था जो किसी स्कूल में पढ़ता था, और पढ़ाई करते हुए उसके दोस्त लोग जो थे उसके साथ उसकी एक टीम बनी हुई थी, और उन चारों को एक साथ केमिस्ट्री के लैब में जा कर के
टेस्ट करने की आवश्यकता पड़ती थी और वे लोग एक साथ करते थे। और जब फाइनल एग्ज़ाम उनका आया उस समय चारों दोस्तों में से 3 ने कहा आओ हम लोग क्या करेंगे, केमिस्ट्री के टेस्ट के समय में कुछ चुरा लेंगे और चुरा करके अपना टेस्ट जल्दी से करके हम लोग हट जाएंगे। लेकिन ये जो चौथा नंबर का व्यक्ति था उनके साथ, उन दोस्तों में से, वो प्रभु को जानता था, जो विश्वासी था, उसने कहा मैं इस काम में आप सभी के साथ नहीं हूँ। और वे सारे लोग उससे गुस्सा हो गए और जब टेस्ट हुआ, टेस्ट में वे सब लोग चीटिंग करके पास हो गए, लेकिन ये जो बच्चा था जो प्रभु को जानता था ये फेल हो गया। लेकिन इसने हार नहीं मानी, दोबारा इसे मौका मिला पढ़ाई करने के लिए, फिर से उसी लैब में जाकर टेस्ट करने के लिए। और उसने अपनी शुरुआत जो की, उसके बाद से परमेश्वर ने उसको आशीष किया और वो हमेशा पास करता चला गया। पहले तो वो फेल हुआ था, लेकिन उसके बाद उसने कभी हार नहीं मानी और लगातार वो पास करता चला गया। मेरे प्रिय भाई बहन, मैं नहीं जानता हूँ कि कैसी तैयारियां आपकी हैं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ आइए हम अपने आप को जांचें और झांकें कि हमने और आपने कैसी तैयारी की है। विजय नाम का एक लड़का है जिसने अपने विषय में ये कहा कि मैंने अपने आप से पूछा कि क्या मैं तैयार हूं, क्या मैं तैयार हूं इस परीक्षा को लिखने के लिए। मैं इसके पहले कि आपको उस विजय के थोड़ा सा कुछ बातों को बताऊं, मैं लूक रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसके 28 पद से 32 पद को आपके लिए पढ़ूंगा। और उसमें यूं लिखा हुआ है, लूक रचित सुसमाचार 14 अध्याय 28 से 32 पद में लिखता है, तुम में से कौन है जो गढ़ बनाना चाहता हो और पहले बैठकर खर्च ना जोड़े कि पूरा करने की सामर्थ्य मेरे पास है कि नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि जब वह नींव डाल ले पर तैयार न कर सके तो सब देखने वाले यह कहकर उसे ठट्टों में उड़ाने लगे, यह मनुष्य बनाने तो लगा पर तैयार न कर सका। या कौन ऐसा राजा है जो दूसरे राजा से युद्ध करने जाता हो और पहले बैठकर विचार न कर ले कि जो 20,000 लेकर मुझ पर चढ़ा आता है, क्या मैं 10,000 लेकर उसका सामना कर सकता हूं या नहीं। नहीं तो उसके दूर रहते हुए वह दूतों को भेजकर मिलाप करना चाहेगा। इसी रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग ना दे वह मेरा चेला नहीं हो सकता। मेरे प्रिय भाई बहन, मैं आज इस दोपहर में आपसे एक ही बात करना चाहता हूं जो तैयारी के विषय में है। हर एक को अपनी तैयारी के विषय में मुस्तैद होना ज़रूरी है, सजग होना ज़रूरी है। और हमारी सजगता हमारी और आपकी सफलता का कारण है। हम और आप अगर सही तरीके से तैयार करेंगे तो मेरा प्रिय हम कभी विफल नहीं हो सकते। हमें हालेलुया। सो विजय अपने लिए हमेशा ये बात अपने से पूछता था, एम आई प्रिपेयर और नॉट। और क्या बोलता है, अपने परमेश्वर से ये कहता है, परमेश्वर मुझे सीखने के लिए समझ प्रदान कीजिए। परमेश्वर से वो बोलता है, मांगता है कि परमेश्वर मुझे समझने के लिए समझ प्रदान कीजिए, सीखने के लिए समझ प्रदान कीजिए। और वो बोलता है कि जब मैं एक लेसन या एक अध्याय पढ़ता हूं तो मैं अपनी किताब को बंद करता हूं और बंद करके उसको मैं याद करके लिखता हूं। और उसके बाद मैं उसको निकाल करके अपनी किताब से मिलाता हूं कि कहां मैंने गलती की, कहां पर नहीं किया। और उसके बाद वो कहता है कि मैं उसमें से जो गलती किया हूं उस पर मैं अंडरलाइन करता हुआ चला जाता हूं। उसके बाद उसको अपने लिए जांचता है कि उसमें से कहां पर गलती हुई। और उसके बाद वो परमेश्वर को धन्यवाद करता है कि परमेश्वर आपने मेरी मदद की है। मेरे भाई बहन, अगर आप ऐसी तैयारी नहीं कर रहे हैं तो मैं चाहूंगा कि आप विजय की तरह तैयारी करने वाले बन जाएं। आमीन। परमेश्वर की स्तुति हो। मैं चाहता हूं कि आप सफल हों, आप आशीषित हों और आपके आशीष या आपकी सफलता से परमेश्वर को महिमा मिले और आपके परिवार के लोग आपके साथ आनंद मना सके। हालेलुया। क्या आप चाहते हैं इस खुशी को अपने परिवार को, लोगों को देना और अपनी कलीसिया के लिए एक खुशी का कारण बनना? मेरे प्रिय, परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर यही तो हमसे चाहता है। और इसीलिए परमेश्वर का वचन हमसे यूं कहता है कि अगर किसी को बुद्धि की घटी हो तो मुझसे मांगे और मैं उसे बिना उलाहना दिए उदारता से दूंगा। अगर आप में से कोई ऐसा है जो कहता है कि मुझे याद नहीं होता, मुझे समझ में नहीं आता, मैं तैयार नहीं कर पाता, मैं पढ़ता हूं और भूल जाता हूं, मेरे प्रिय, बुद्धि और ज्ञान का खजाना हमारा परमेश्वर है। और वो कहता है कि परमेश्वर का भय मानना ही बुद्धि का आरंभ है। यहोवा का भय मानना ही बुद्धि का आरंभ है।
आओ मेरे प्रिय कि हम और आप किसी और बात से नहीं डरे कि ये सब्जेक्ट कितना कठिन है, ये सब्जेक्ट मेरे लिए मुश्किल है, इसको मैं कंप्लीट नहीं कर सकता, मेरे लिए आसान नहीं है। सबसे ज़्यादा आपके अंदर एक ही बात हो और वो कि आप परमेश्वर का भय माने। आप जानिए कि परमेश्वर ही है जिसने आप में बुद्धि डाली है और वो सारी बुद्धि का परमेश्वर है, सारी समझ का परमेश्वर है और उसके लिए कोई भी बात कठिन नहीं है। वो आपको जब आप उससे मांगेंगे तो वो आपको देगा, वो आपको समझ देगा, वो आपको सिखाएगा और मेरे प्रिय आपकी मदद भी करेगा। हालेलुया। जानते हैं कभी कभी कुछ लोग कहते हैं कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। आप नाउम्मीद नहीं हो। अगर अभी भी आप तैयारी नहीं कर पाए हैं, आज इस फार्मूले को अप्लाई करके देखिए कैसे आपके जीवन में सफलता आती है और आप खुश होकर के इस बात को बताने पाएंगे कि मैंने तो सफलता प्राप्त कर लिया। कुछ लोगों का कहना है सफलता तो सिर्फ जो लोग बहुत दिमाग वाले हैं उन्हीं को मिलती है। कुछ का कहना है कि अगर मुझे सफलता प्राप्त करनी है तो मेरे पास बहुत सारा पैसा रुपया होना है। कुछ लोग यूं कहते हैं कि जब मैं धनी हो जाऊंगा तब मैं सफल हो जाऊंगा। कुछ लोगों का कहना है मैं तो सफल नहीं हो सकता क्योंकि मैं बहुत ही नासमझ हूं। मेरे प्रिय, कुछ लोग कहते हैं कि मेरे सामने जितनी परिस्थितियां हैं वो मेरे विरुद्ध में हैं और कैसे मेरे साथ ये हो सकता है कि मैं इन सब चीजों में आगे बढ़ सकूं। मैं आपको बताऊं, एक काम कीजिए और काम क्या करना है जानते हैं? ईमानदारी को धारण कीजिए, विश्वसनीय बन जाइए, अपने आप में सिंसियर होइए और कठिन परिश्रम करने वाले बनिए। आलसी नहीं बनना है हमें मेहनत करने वाला बनना है। परमेश्वर को वचन कहता है, हे आलसी चींटियों से सीख कि वे ग्रीष्म ऋतु में ही इतनी गर्मी के अंदर भी वो अपने लिए भोजन इकट्ठा करती है कि जब बुरे दिन आए तो उसे अपने लिए भोजन इकट्ठा करने के लिए भागने की आवश्यकता नहीं पड़े। इसीलिए पौलुस पहला कुरिन्थियों 9 अध्याय उसके 24 पद में, पहला कुरिन्थियों 9 अध्याय उसके 24 पद में परमेश्वर का वचन पौलुस कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं परंतु इनाम एक ही ले जाता है? तुम वैसे दौड़ो कि जीतो। हालेलुया। हारने की दशा में मत चलो, निरुत्साह के साथ मत चलो, आशा और उम्मीद के साथ चलो। हमारे परमेश्वर की मनसा है कि हमारे हर एक बच्चे और बच्चियां जो परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं वे सफलता को रास करें। इसीलिए परमेश्वर का दास कहता है कि हमें जब दौड़ना है तो कैसे दौड़ें? इनाम को जीतने के लिए दौड़ें, हम सफल होने के लिए दौड़ें। असफलता को हम देख नहीं सकते और असफलता हमारे जीवन के लिए नहीं हो सकती। इसलिए मेरे प्रिय, करना एक काम है और क्या काम है जानते हैं? मैं आपको बताऊं। सबसे पहला काम एक करिए कि अपने लिए समय सारणी बनाइए। मेक अ शेड्यूल फॉर योर स्टडी। अपने पढ़ाई के लिए एक समय सारणी बनाइए। कब और कितना देर तक आपको पढ़ना है यह भी आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। फॉर ईच सब्जेक्ट, हर एक विषय के लिए आपको नियमतः 45 मिनट का समय देना है। उसके बाद थोड़ा सा विराम लें और उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट चेंज करें। एक ही सब्जेक्ट पर आप लटके मत रहें, इससे आपको तकलीफ नहीं होगी। कुछ लोगों की आदत है वो एक ही किताब को लेकर के बहुत देर तक बैठे रहते हैं और जिसके चलते उनका सिर भारी हो जाता है और मन बोझिल हो जाता है और वे कुछ समझ नहीं पाते हैं। सोचते हैं कि अगर इसको कंप्लीट नहीं किया तो ये मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा और उसके बाद दूसरे सब्जेक्ट भी उनके छूट जाते हैं। अपने लिए एक समय सारणी बनाएं। Don't stuck with one subject. Try to change it. Okay. क्या एक व्यक्ति को पढ़ने की कोशिश करते समय अपने रेडियो या टेलीविजन या मोबाइल को सुनकर पढ़ना चाहिए? मैं तो कहूंगा कि ये आपके ध्यान को भंग करता है। आपको सही तरीके से अगर पढ़ाई करनी है और तैयारी करना है तो इन सब चीज़ों से थोड़ा सा आपको
दूरी बरतनी है। नंबर 3, आपको कितने देरी तक बिना रुके पढ़ने की आवश्यकता है? मैंने आपको पहले बता दिया 45 मिनट्स, नॉट मोर देन दैट। आफ्टर दैट टेक अ रेस्ट फॉर 10 मिनट्स और 5 मिनट्स एंड देन गो अहेड फॉर योर स्टडी। आमीन। मेरे प्रिय, मैं आपको जो सुझाव दे रहा हूं ये आपके लिए कारगर होगा, मैं विश्वास करता हूं, और इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं। नंबर 4, एक व्यक्ति जब अपनी व्यक्तिगत समस्या से जूझ रहा हो तो कैसे पढ़े? या फिर आप कह सकते हो कि नोट लिखने के कौन कौन से तरीके हैं, कैसे हम लिख लिख करके पढ़ें? तो मैंने इसके पहले आपको बताया कि विजय ने क्या किया, पढ़ने से पहले परमेश्वर से मांगा कि प्रभु मुझे समझ दीजिए सीखने के लिए। उसने पढ़ा, पढ़ने के बाद उसको लिखा, लिखने के बाद उसने फिर किताब से मिलाया, मिलाने के बाद उसने फिर उसमें से सच्चाई की, और उसके बाद परमेश्वर को धन्यवाद किया कि परमेश्वर आपने सीखने में मेरी मदद की। मेक अ गुड हैबिट टू लर्न द थिंग्स। हालेलुया। इफिसियों की पुस्तक 5 अध्याय उसके 16वें पद में, इफिसियों की पुस्तक 5 अध्याय उसके 16वें पद में मैं आपके लिए पढ़ूंगा। उस परमेश्वर का वचन कहता है 16वें पद में, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। आपके पास ये मौका मिला है मेरे भाई बहन, इसको बर्बाद मत कीजिए। आपके मम्मा पापा ने बड़े चाहत के साथ आपके लिए धन इकट्ठा करके आपको पढ़ने का मौका दिया है। बहुत सारे ऐसे जवान हैं जिनके पास उनके माँ बाप उनकी फीस भी नहीं दे सकते, उनके खाने का इंतजाम भी नहीं है, पढ़ाई के लिए किताबें भी वो नहीं खरीद सकते। और ऐसी स्थिति जो बदलती जा रही है हमारे देश की, हमारे संसार की, इसमें बहुत ही मुश्किल है कि और कुछ सोचा जा सके। मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन कहता है अवसर को बहुमूल्य समझे। आपको कुछ बात मैं कहूंगा। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने जीवन में संपूर्ण तैयारी करके अपनी पढ़ाई को पूरी कर सकें, तो एक काम जरूर कीजिए। अपनी पढ़ाई के समय आप पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें कि वो आपके विचार को नियंत्रण में रखे। कई एक बार हम पढ़ने बैठते हैं और हमारा दिमाग घूमता रहता है गोल गोल, और हमें समझ में नहीं आता कि कौन सा सब्जेक्ट हम पढ़ें, शुरुआत कहाँ से करें। तो मैं कहूँगा, अगर आप प्रभु के बच्चे हैं और प्रभु को जानते हैं तो आप ये काम जरूर कीजिए। पवित्र आत्मा से प्रार्थना कीजिए कि वो आपके विचार को नियंत्रण में रखें। नंबर 2, यदि आपको वचन पढ़ने के द्वारा आत्मिक तौर से सावधान होना है तो आपको करना ये काम है कि दिमाग को हर चिंता और बाधा से मुक्त रखने की जरूरत है, और स्वच्छ मन के लिए हमें क्या करनी है, प्रार्थना करनी है कि प्रभु मुझे क्या करिए, स्वच्छ मन दीजिए। नंबर 3, एक ही बार अच्छी तरह से पढ़ें, लेकर बैठे नहीं रहें। ठीक है, जब आप इसे अच्छी तरह से कर पाएं। ऐसा ना हो कि आप दिन भर बैठे रहे, पता चला रात भर बैठे रहे, पता चला कि आपको कुछ भी याद नहीं हुआ। जिस समय आप कर सकते हैं अच्छे से कीजिए। नंबर 4, अपने प्रत्येक विषय के लिए समय निर्धारित करें, लेकिन अपने थकने से पहले ही शुरू कीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि आप थक जाएं पढ़ते पढ़ते। कुछ लोगों ने यह बताया है कि 4:30 से 5 बजे का समय हमेशा हमारे लिए असरदार होता है पढ़ाई के लिए। आप उस समय का सही प्रयोग करें। मैं विश्वास करता हूं कि अगर आप इसका सदुपयोग नहीं करते हैं तो अब करेंगे तो जरूर आपको इसका फल मिलेगा। हालेलुया। नंबर 6, अपने असाइनमेंट को पहले ही कर लीजिए। कोई भी असाइनमेंट पेंडिंग मत रखिए, नहीं तो एक के बाद एक और आपने छोड़ना शुरू किया, पता चलेगा कि ये आपके लिए बड़ा होता चला जाएगा। ध्यान रखें, आराम से पढ़ें, लेकिन सोकर नहीं पढ़ें। सोकर पढ़ने से आप नहीं पढ़ सकते। और उसके बाद मैं आपको बोलूं, पढ़ते समय हर बाधा से दूर रहें, विशेष तौर से रेडियो, मोबाइल, टीवी, संगीत इत्यादि चीजों से आप दूर रहें। अपनी पढ़ाई आरंभ करने से पहले अपनी किताबें, नोटबुक, पेंसिल और जरूरत की चीजों को पहले से अपने पास रखें, नहीं तो इनके लेने और ले आने के चक्कर में आपका ध्यान भंग होगा और आप फिर नहीं पढ़ सकते। ऐसे स्थान पर चुनाव करें जहां आप
हर बंधन से दूर रह सकते हैं और वहां पर ही पढ़ाई करें और अपनी पढ़ाई की पद्धति को बदलें। जैसे क्या करिए, पढ़िए, लिखिए, याद कीजिए। पढ़िए, लिखिए और याद कीजिए। मेरे प्रिय, आज इस दोपहर की घड़ी में मेरे तरफ से आपके लिए बधाई का विषय मैं दे रहा हूं कि अगर आपने ऐसी तैयारियां की तो आप जरूर सफलता को प्राप्त करेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग अपने जीवन में प्लान बनाने से फेल हो जाते हैं। हम सारे लोग सक्सेस पाना चाहते हैं, लेकिन हम लोग अपने जीवन में योजना बनाना ही भूल जाते हैं। We like to get success, but we fail to plan. और हमने कभी भी योजना नहीं बनाई इस प्रकार से कि हम अपने जीवन में सफल ना हो या फेल हो जाएं। हमने जब भी योजना बनाई है तो हमने चाहत रखी है कि हम सफल हो। इसीलिए नीति वचन 18 अध्याय उसके 29 पद को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। और परमेश्वर का वचन यहां पर नीति वचन भजन संगीता 18 अध्याय 29 पद, और भजन संगीता के पुस्तक 18 अध्याय के 29वें पद में परमेश्वर का वचन हमें कहता है, क्योंकि तेरी सहायता से मैं सेना पर धावा करता हूं, अपने परमेश्वर की सहायता से शहरपनाह को लांघ जाता हूं। हमारी सारी योजनाओं को सफल करने में एक ही जन का हाथ है। हमारे जीवन की हर एक बातों में परमेश्वर ही है जो सहायक है, और जिसका वचन कहता है कि मनुष्य तो योजना बनाता है लेकिन सफलता यहोवा की ओर से आती है। युद्ध के लिए घोड़े तो तैयार किए जाते हैं, लेकिन जय यहोवा की ओर से आती है। आपने तैयारी जितनी भी की है, लेकिन अगर हम और आप उसके ऊपर भरोसा करके अपने जीवन में काम किए तो मैं विश्वास दिला दूं, आप जरूर सफल होंगे। आप किसी भी तरीके से अपनी परीक्षाओं में फेल नहीं हो सकते, लेकिन हमारी जिंदगी में ये बातें जरूर हैं: ईमानदारी, विश्वास योग्यता, समझदारी या गंभीरता और पवित्रता। और मैं प्रार्थना करूंगा कि परमेश्वर आपकी मदद करे कि आप अपनी तैयारी को पूरा करके अपनी परीक्षाओं को लिखकर सफल हो जाएं। मत सोचिए कि मुझसे नहीं हो सकता, मत सोचिए कि आप ही एक वो जन है जिसके अंदर ये कमी है। बहुत सारे लोग हैं ऐसे जिनके पास भी कमियां हैं, जो अपने जीवन में थक चुके हैं और अपनी तैयारियों को लेकर के परेशान हैं। डोंट क्विट, आप हार मत मानिए। जो विजेता होते हैं वे कभी रुकते नहीं हैं, वे हमेशा आगे बढ़ते हैं और जीतने की तमन्ना रखते हैं। आप एक बहुमूल्य व्यक्ति हैं और परमेश्वर ने आपको अपने स्वरूप में रचा है। आइए अपने स्वरूप का हम परिचय दें। आंखें बंद करें, हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं, हमारे इन जवान भाई और बहनों को तेरे हाथ में सौंपते हैं, जिनकी परीक्षाएं नज़दीक हैं, चल रही हैं या होने वाली हैं। प्रभु, जबकि समय निकल चुका है, फिर से हम तेरे नाम से प्रार्थना करते हैं, मेरे खुदा अपने बच्चों पर अपनी शक्ति और सामर्थ को उंडेल दे। और तूने हमसे कहा है, यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो मुझसे मांगे और मैं बिना उलाहना दिए बड़ी उदारता से उसे दूंगा। मेरे सामर्थी परमेश्वर, ऐसे समय में खुदा बाप, जब ये अपने आप में तन्हा और परेशान हैं, जब ऐसे समय सोच में पड़े हैं कि कौन सा सब्जेक्ट और किस प्रकार से मैं तैयारी करूं और किस प्रकार के सवाल आएंगे और इधर उधर से ढूंढ ढांड कर रहे हैं, मेरे सामर्थी परमेश्वर अपनी समझ का सहारा ले रहे हैं, लेकिन मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, आज इसी समय इनके जीवनों में ऐसा हो जाए कि अपनी समझ के सहारे को नहीं बन तो आपका सहारा लें, आप पर डिपेंड करें, आप पर भरोसा करें और आप इन्हें पिता परमेश्वर सुझाएं, आप इन्हें बुद्धि और ज्ञान से भरें, आप इन्हें समझ से भरें पिता परमेश्वर। जब ये अपनी परीक्षा को लिखते हैं, ए खुदा, तेरी महिमा के लिए हर एक सवालों के उत्तर इनके पास हो, और जब ये लिखे पिता परमेश्वर, आप में पिता परमेश्वर और खुदा आप पास होकर आपको महिमा दे पाएं। धन्यवाद करते हैं, इनमें से हर एक कहने पाए, मैंने जो तैयारी की थी उसका प्रतिफल मैंने प्राप्त किया है। परमेश्वर से मैंने प्रार्थना किया, परमेश्वर से मैंने पूछा, परमेश्वर से मैंने मांगा और परमेश्वर ने
मुझे समझ दी, परमेश्वर ने मुझे उसको सीखने में मदद किया और मैंने किया और मैं सफल हो गया। प्रभु इनमें से कोई भी निराश नहीं हो, कोई भी हताश नहीं हो। अगर कोई भी अगर अभी भी पिता परमेश्वर कहीं भी किसी भी तरीके से अपनी तैयारी में कमजोरी को लेकर के जी रहा है तो प्रभु उसे निकाल दीजिए, अपना भय और डर दीजिए प्रभु, उसमें बुद्धि आ जाए और जित परमेश्वर उसकी हर एक तैयारी की कमी दूर हो जाए प्रभु जी, और वो लगनशीलता से अपनी तैयारी को करके आप में सफल होने पाए। अनुग्रह कीजिए, अपने लोगों के साथ होइए, इन्हें आशीष दीजिए और इनके माँ बाप को भी आशीष दीजिए। पारिवारिक तनाव से इन्हें बचाए प्रभु, सामाजिक हर एक तनाव से इनकी रक्षा कीजिए। मेरे पिता में हर एक प्रकार का प्रेशर जो इनके दिमाग पर अभी है ओ यीशु के नाम से दूर हो जाए प्रभु जी। इनमें से हर एक अपने शरीर में स्वस्थ रहें, किसी के साथ कोई भी ऐसी बात ना घटने पाए प्रभु जी जो इनके लिए खतरनाक हो। प्रभु अपनी शांति और चैन दीजिए। मेरे पिता परमेश्वर ये अपनी परीक्षाओं को स्वस्थ होकर लिखने पाए, इनका मन, इनका तन, इनका प्राण सब कुछ स्वस्थ रहे। धन्यवाद करते हैं, हम प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर आपकी मदद करे और आपकी परीक्षाएं आपको राश आए। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। प्रेज गॉड, परमेश्वर की महिमा हो। आए हम परमेश्वर को सारी महिमा दें इन वचनों के लिए, और हम सभी ये भार उठाए कि इस वचन को जितना हो सके उतना लोगों तक हम इसको शेयर कर सकें, ताकि परमेश्वर का राज दिन प्रतिदिन बढ़ता जाए। हम धन्यवाद करते हैं आप सभी का कि आप सब ने अपना महत्वपूर्ण समय निकालकर इस ऑनलाइन सभा को दिया। आपसे निवेदन करते हैं कि इस वचन को जितना हो सके शेयर कीजिए, ताकि प्रभु की महिमा में और भी लोग आशीषित होते जाएं। धन्यवाद आप सभी का।